बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये अमर तो यकीनी है कि हर इंसान ने मौत का मजा चखना है। इंसान 1 साल जिए या 100 साल, इस दारे फानी से अपने मुकर्ररा वक्त पर उसे वापस जाना ही है और ता कयामत उसे जिस अंधेर नगरी में रहना है उसे कब्र कहते हैं। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि कब्र में जाने के बाद मुर्दे के साथ पहले 24 घंटों में क्या मामलात पेश आते हैं, वो कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, मुनकिर नकीर कौन से सवालात करते हैं, इंसान का मोमिन या काफिर होना उसे किस फायदे या नुकसान से दो चार करता है। इन तमाम सवालों के जवाबात हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, वीडियो का आगाज हम हदीस मुबारका से करते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान से गुजरे तो कब्रों की तरफ मतवज्जो होकर फरमाया, ए अहले कबूर, तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। तुम हमसे पहले पहुँचे हो और हम भी तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीज व अकारब, रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर न जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। वो अकेला रह जाता है। तब सामना उन खौफनाक फरिश्तों से होता है जो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिनके जवाबात तो निहायत आसान होंगे, मगर मरने के बाद इंसान की अकल तो उसके काम नहीं आएगी। हाँ, उसका ईमान उसके काम जरूर आएगा, और जिसका ईमान जितना मजबूत होगा जवाबात देना उसके लिए उतना ही आसान होगा, जबकि काफिर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और काफिर की मौत की अलग अलग कैफियत बयान फरमाई है। फरमाया कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो सूरज की तरह रोशन चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत से खुशबूदार सफेद रेशमी कफन अपने साथ लाते हैं। मुर्दे को जन्नत में जाने की खुशखबरी देकर उसे सलाम करते हैं और जन्नत से लाया गया लिबास उसे पहनाते हैं। फरिश्ते उस नेक इंसान को जन्नत से लाई हुई एक ऐसी खुशबू लगाते हैं जिसकी एक बूंद भी इस दुनिया में भेजी जाए तो ता कयामत ये तमाम दुनिया इस खुशबू से महकती रहे। उस मोमिन मुर्दे का जिस्म उस वक्त रोशन हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है, जहां उस इंसान के लिए 7 आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और उस इंसान की रूह उन दरवाजों से गुजरती है। हर आसमान के निगहबान फरिश्ते उस मोमिन मुर्दे को अल्लाह की रहमतों और सलामती की मुबारकबाद पेश करते हैं, यहाँ तक कि वो 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। तब अल्लाह ताला उसका नाम बुलंद मर्तबा लोगों की फहरिस्त में लिखवा कर फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस इंसान को दोबारा दुनिया में ले जाओ। नाजरीन, इसके बरक्स काफिर की रूह को जब आसमानों की तरफ उठाया जाता है तो उसकी रूह से इस कदर गलीज बदबू आती है जिस तरह किसी गले सड़े मुर्दार से इंतहाई नागवार बदबू आती हो। फरिश्ते उसकी बदबू महसूस करके कहते हैं कोई खबीस रूह आसमानों की तरफ लाई जा रही है। चुनांचे जब मौत के फरिश्ते काफिर की बदबूदार रूह को लेकर पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो 7 आसमानों के फरिश्ते ही उसके लिए दरवाजे नहीं खोलते, लिहाजा उसे जलील करके पहले आसमान से ही जमीन पर भेज दिया जाता है और अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों की फहरिस्त में लिख दो। इसके बाद उसकी रूह सवालो जवाब के लिए दोबारा उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। नाज़रीन, इस सफर के बाद फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म पर उसको जमीन पर पहुंचा देते हैं जो कयामत तक उसकी कब्र होती है। तब उसके पास बेहद खौफनाक चेहरे वाले फरिश्ते तशरीफ लाते हैं जिन्हें मुनकिर नकीर कहा जाता है। वो फरिश्ते अपनी गरजदार आवाज में मुर्दे को झंझोड़ते और झिड़क कर उठाते हैं और निहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवाल करते हैं कि बता, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इन हस्ती के बारे में तू क्या कहता है। अगर मुर्दा मुसलमान है तो उन खौफनाक फरिश्तों से बिना डरे पहले सवाल का जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह पाक है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर जवाब देगा और ये हस्ती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो पूछेंगे कि तुझे किसने बताया, तो वो कहेंगे कि मैंने अल्लाह
अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की, तब उस वक्त आसमान से एक आवाज आएगी कि इसने सच कहा। इसके बाद मोमिन को जहन्नुम और जन्नत दोनों का दीदार करवाया जाता है। जहन्नुम की तरफ एक सुराख करके मोमिन आदमी को जहन्नुम की आग दिखाई जाती है और उसे बताया जाता है कि ये वो आग है जिससे अल्लाह ताला ने तुझे अपने फजल से बचा लिया। फिर जन्नत की तरफ एक सुराख या दरवाजा खोला जाता है जिससे मोमिन आदमी जन्नत की नेमतों का नजारा करके खुशी महसूस करता है। उस वक्त मोमिन को जन्नत में उसका घर भी दिखाया जाता है, उसकी कब्र वसी करके जन्नत की बशारत दी जाती है और जन्नत का बेहतरीन लिबास और बिस्तर देकर उसे आराम से सोने का कहा जाता है। चुनांचे मोमिन आदमी सो जाता है हत्ता के कयामत के रोज अल्लाह ताला उसे उसकी कब्र से उठाएगा जहाँ से सफरे आखिरत का अगला मरहला शुरू होगा। नाज़रीन, इसके बरक्स कब्र में मुनकिर नकीर जब काफिर के पास आते हैं तो वो सख्त खौफजदा और घबराया हुआ होता है। मुनकिर और नकीर पूछते हैं, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। काफिर जवाब में कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। जबकि मुनाफिक आदमी कहता है, मैंने जो कुछ लोगों को कहते सुना बस वही मैं भी कहता हूँ। मुनाफिक के इस जवाब के बाद जन्नत की तरफ दरवाजा खोलकर उसे जन्नत की नेमतों की एक झलक दिखाई जाती है और उसे बताया जाता है कि ये है वो जन्नत जिससे अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे नफाक की वजह से महरूम कर दिया। फिर उसके लिए जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है जिससे उसे आग का अजाब दिया जाता है और साथ ही उसे जहन्नुम में उसकी कयामगाह भी दिखाई जाती है। तब अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होता है कि इसे आग का लिबास पहना दो और उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो। अंधे और बहरे फरिश्ते उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसकी चीखों पुकार नहीं सुन पाते और उसे लोहे की गुर्जों से मारते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुरज इस कदर वजनी होता है कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। इसके साथ काफिर पर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसे कयामत तक डसते रहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कब्र का अजदहा इस कदर जहरीला होता है कि अगर जमीन पर एक दफा फूंक मार दे तो जमीन पर सब्जा उगना बंद हो जाए। इन अजाबों के साथ एक और अजाब भी काफिर को दिया जाता है और वो ये है कि कब्र की दीवारें बार बार काफिर को शिकंजे की तरह अपने दरमियान जकड़ती रहती हैं। हर बार उसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में दंस जाती हैं। ये सारे अजाब कयामत तक काफिर को मिलते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिले गौर है कि मुर्दा अगर कब्र में जिंदा दफन न किया जाए तो जहाँ वो मौत के वक्त पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, अगर कहीं पर भी हो वहीं पर उससे सवालात होंगे और वहीं सवाब या अजाब उसे पहुँचेगा। गर्ज ये कि इंसान मुसलमान हो या काफिर, मुनकिर नकीर के सवालों से बच नहीं पाएगा और खुलासी सिर्फ उसी की होगी जो अपनी जिंदगी को अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद में रहकर गुजारेगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया से जहद एहतियार करने वाले और आखिरत में रगबत रखने वाले के लिए खुशखबरी है। इन्हीं लोगों ने जमीन और उसकी हाक को बिस्तर बनाया, उसका पानी मशरूब बनाया, कुरान और दुआ को जरिए हिदायत समझा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को ये दुआ सिखाया करते थे, ए अल्लाह पाक, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नुम के अजाब से, कब्र के अजाब से, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ मसीह दज्जाल के फितने से, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हयातो मौत के फितने से। अल्लाह पाक हम सबको उन तमाम फितनों से बचाए जिनसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी, और हर उस आजमाइश से बचाए जिसका बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं। अल्लाह पाक कब्र के मामलात हमारे लिए आसान करे और जहन्नुम के अजाब से हमें बचाए। आमीन।